ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टीनो संदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और बाजार में हम देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। निफ्टी की बात करें करीब 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ा सा दबाव तो आया है, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आई है और हरे निशान में भी दोनों के दोनों इंडेक्स आगे थे। निफ्टी बैंक फिर से करीब 100 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन बाजार में यहां से आपकी रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए और कौन से सेक्टर आपको चुनने चाहिए? टैरिफ वाली जो टेंशन है बाजार को ये कितनी परेशान करेगी, ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। और इस हफ्ते बहुत ही क्रूशियल बैठक होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की। अलास्का में ये बैठक होगी और 27 अगस्त भारत के टैरिफ की डेडलाइन एक तरह से है। जो एडिशनल टैरिफ लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के आसपास की। तो कंफ्यूजन तो है, बाजार थोड़ी सी स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक स्थितियां क्लियर नहीं होती शायद ये उतार चढ़ाव का दौर भी बना रहेगा। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। और एक्सपर्ट की नजर से मार्केट के महारथी राजेश सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी समय दिया करिए हमें। मार्केट को लेकर सर पहला व्यू आप बताइए कि यहां से क्या डायरेक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने वोलेटिलिटी काफी देखी है। अप्रैल से जो वोलेटिलिटी शुरू हुई वो अब तक बाजार का पीछा छोड़ नहीं रही है। क्या जब तक टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है तब तक हम बाजार में ऐसा ही माहौल देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि अब टैरिफ वाली चीजों को बाजार ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है अब? नहीं, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, ये जो वॉलेटाइल मार्केट रहा है, जो काफी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, ये टैरिफ की बात जब शुरू हुई है उसके पहले से थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है मार्केट में। तो वॉलेटाइल मार्केट जो है ये इसके कारण काफी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आज अगर हम बात कर रहे हैं तो सबके टॉप ऑफ द माइंड में टैरिफ है, और टैरिफ का क्या होगा, ट्रम्प क्या करेंगे, चाइना क्या करेगा, पुतिन की मीटिंग से क्या होगा, मोदी जी कैसे सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये सबके टॉप ऑफ द माइंड के ख्याल हैं। बट वॉलेटाइल मार्केट का काफी काफी कारण हो सकते हैं। टैरिफ एक कारण है, और ये टैरिफ की जो चर्चा हो रही है, जो ये इसका जो अल्टीमेट कंक्लूजन होगा, जो इसका आंसर आएगा, वो हमारे हमारे ख्याल में वो ये है कि एक संगठित बातचीत करने का एक एक रास्ता जो है वो कंक्लूजन होगा, ना कि एक ओपन लड़ाई अमेरिका के साथ या और किसी के साथ। तो ये युद्ध करने का कोई मतलब कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो संगठित बातचीत ही होगी। 50% की जो टैरिफ लगी है काफी सेक्टर्स पर, सब सेक्टर्स पर नहीं है, काफी सेक्टर्स पर है, लेकिन आई थिंक वो जो है वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसकी सॉल्यूशन जो है ये एक या तो अभी आ जाएगी इनकी बातचीतों से, या ये हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के समय जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हो रही है इंडिया यूएस के बीच में, जिसकी नेगोशिएशन और बातचीत काफी महीनों से चल रही है, आई थिंक उस समय तक तो ये वॉलेटिलिटी जो टैरिफ के कारण है वो तब तक खत्म हो जाएगी। बट वॉलेटाइल मार्केट तो रहा है, क्योंकि मार्केट का लेवल काफी एक्सपेंसिव रहा है, मार्केट सस्ता नहीं है। Ansi this side, thanks for giving your time। और हाँ, मार्केट में वॉलेटिलिटी ढेर सारी है, लेकिन राजेश जी आपको तो याद ही होगा एक दौर था कोविड टाइम में जब मार्केट में इसी तरह के डाउन ट्रेंड्स, वॉलेटिलिटी और काफ़ी हद तक अनसर्टन एनवायरनमेंट था। लोगों को इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि यहाँ से आगे सिचुएशन कितनी ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है। तब से लेकर अब तक हमने देखा है बाजार की चाल को, नॉट एग्जैक्टली उस तरह का, लेकिन इस वक्त भी पिछले 6-7 महीनों से बाजार में इसी तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ऐसे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फिर से अगर उसी तरह का कन्विक्शन चाहिए, क्योंकि तब जिन्होंने एंट्री ली है उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स देखे होंगे ये हम इमेजिन कर सकते हैं। इसी तरह का समय इस वक्त भी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप पोर्टफोलियो आज क्रिएट कर रहे हैं तो ये आज का मार्केट जो है ये सस्ता नहीं है। और अगर मार्केट को छोड़ के आप स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स तो ज्यादातर महंगे हैं।
अगर आप कोविड से कंपेयर करें, कोविड के समय जो वॉलेटाइल मार्केट चल रहा था, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्या होगा। आई थिंक वैसा अगर आप कंपैरिज़न करना चाहें तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें पोर्टफोलियो बनाते हुए कि उस समय काफ़ी सेक्टर्स, काफ़ी स्टॉक्स 15-20 के पीई पे ट्रेड हो रहे थे। आज मोस्ट सेक्टर्स ज़्यादा करके सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक 50 का पीई तो सबका नॉर्मल हो चुका है। सबका नहीं बट बहुत बहुत सारे सेक्टर्स का स्टॉक्स का नॉर्मल हो चुका है। तो मार्केट सस्ता नहीं है, मार्केट के वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। 20-21 टाइम पे ट्रेड हो रहा है मार्केट निफ्टी अगर आप देखें। पिछली बार भी हमने ये शेयर किया था कि निफ्टी का जो लेवल है एक 25,000 का जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो वो लेवल जो है, वो स्तर जो है वो एक अगस्त 24 1 साल पहले मार्केट 25,000 पर था। उसके बाद एक 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ये 25,000 क्रॉस करने के, लेकिन मार्केट सफलता से वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर ये जो लेवल है इसको अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हुए उसको उसके बैकग्राउंड में अगर आप सोचें, तो पोर्टफोलियो में आपकी आज वो कंपनीज होनी चाहिए जिनका वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल हो। रीजनेबल का मतलब है कि जैसे मार्केट अगर 20-21 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, तो आपकी पोर्टफोलियो की स्टॉक्स अराउंड उस लेवल पे ट्रेड हो कम से कम, तो आप थोड़े एक्सपेंसिव स्टॉक्स रखें, थोड़े चीप रखें। एक वो हुआ, दूसरा है कि आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन जो है, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो कंपनीज जिनका ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस को जा रहा है और वो एग्जेम्पशन सेक्टर में नहीं है, आई थिंक वो सेक्टर्स को आपको बहुत सावधानी से देखना होगा। एक बहुत ही कंपेलिंग, बहुत ही जोरदार रीजन चाहिए उन कंपनीज में अपना पैसा लगाने के लिए। और तीसरा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जैसे कि अभी आरबीआई की मीटिंग हुई है पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है बना के रखा है, कॉन्फिडेंस जताया है। तो डोमेस्टिक मार्केट में जो है, जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है, वो कंजम्पशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, आई थिंक वो कंपनीज को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। ठीक है, कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी पर आप फोकस करके चलें। राजेश जी, पिछली बार आपसे जब बातचीत हुई थी तो मैंने पूछा था कि एफआईज क्यों नहीं लौट रहे हैं भारत में, तो आपने कहा था कि नहीं, वैल्यूएशन वाले कंसर्न थे। अब तो ये अर्निंग सीजन बीत गया, कोई खास ऐसा अर्निंग का सपोर्ट आया नहीं जो हम ये कह सकें कि जो वैल्यूएशन का जो गैप है उसको ब्रिज कर पाए। वैल्यूएशन जी। अब आपको कैसे दिख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि एफआईज बेचते 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 अब तो बहुत ही निचले स्तर पर आ गए हैं, कब तक ये वापस जी। लौटेंगे और उनके कंसर्न्स क्या हैं राजेश जी आपके हिसाब से? जी, जी। आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न जो एफआईआईज़ हैं, उसका उनका ये होगा कि इंडियन मार्केट चीप नहीं है और इंडिया के जैसे जो दूसरे मार्केट्स हैं, जैसे कि आप चाइना को देख लीजिए, आजकल चाइना की काफ़ी बात चल रही है एफआईआई सर्कल में। तो चाइना में जो पिछले साल तक कोई किसी के रडार पर भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं रहा था चाइना में इन्वेस्ट करने का। आज बड़े-बड़े स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं, वो बोल रहे हैं कि आप इंडिया बेचकर चाइना खरीदिए। सो आई थिंक बड़ा कंसर्न इंडिया का ये है कि इंडिया एक कंपैरेटिव बेसिस पे एक्सपेंसिव मार्केट है, महंगा मार्केट है। और महंगे मार्केट के वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो ये उसका उल्टा है कि महंगे मार्केट के ऊपर आपका रिजल्ट सीजन काफी अच्छा नहीं गया है। कंपनीज के जो मुनाफा हो रहा था वो ज्यादातर बहुत कम रहा है, बहुत ही टेपिड रहा है। तो लगभग एक 7-8% का प्रॉफिट ग्रोथ जो हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो मार्केट चाहता है, जो एफआईआई या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं, उनसे कम रहा है। तो जब तक अर्थव्यवस्था जो जो है और जो कंपनी जो है उनकी रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब नहीं दिखेगा और ये वैल्यूएशन अगर कम नहीं होगा, दोनों में से एक करेक्शन होना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं। यहाँ तो वैल्यूएशन आपके थोड़े रीजनेबल होने चाहिए, यहाँ आपका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाए। आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जब दिखेगा और यहाँ हम इस या जो इकोनॉमी है उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखेगी, तो सिर्फ एफआईआई नहीं, आई थिंक डोमेस्टिक भी काफी पैसा साइडलाइंस पर है, सब आएगा मार्केट चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये अर्निंग ग्रोथ आगे और पिकअप करे, जो सेकंड क्वार्टर के जो नंबर आए, और फिर वैल्यूएशन को लेकर जो थोड़े कंसर्न्स थे एफआईज की वो भी कम हो, और तब तक उम्मीद ये भी हम करेंगे कि टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है वो भी बाजार का पीछा छोड़ देगी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, अच्छा लगता है हमें आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच शुक्रिया सर, जी। आपने टाइम निकाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपने बातचीत की। शुक्रिया, थैंक यू। निफ्टी करीब 80 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 60-70 अंक नीचे, ये है बाजार की तस्वीर।
हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 से ज्यादा चढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखाई देंगे। और बाजार में एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको नजर आएगी कि कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा ना फेस्टिवल्स पर बाजार थोड़ा बुलिश होता हुआ दिख रहा है। मारुति सुजुकी, हीरो मोटो, एमएनएम, टाइटन, ऐसे तमाम शेयर्स हैं जो सीधे कंजम्पशन से, डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े हुए ये शेयर हैं, वहां पर आपको रौनक दिखाई देगी। और इसके अलावा आईटी और एनर्जी 2 और थीम हैं जो बाजार में आपको साफ तौर पर नजर आएगी। देखते हैं आगे, हम कोशिश करेंगे कि फेस्टिवल में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, इस पर हम शो भी करें और इस पर एक रिसर्च भी हम शरद से कहेंगे कि रिसर्च भी एक प्रिपेयर करें दर्शकों के लिए।